Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel YouTube English. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 10th और ये आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर नंबर 1 है जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड और इसके राइटर है जी.एल. फ्यूंट्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है जी.एल. फ्यूंट्स. तो ये अ लेटर टू गॉड जैसा कि टाइटल से हमें पता चल रहा है कि इसमें भगवान को पत्र लिखा जा रहा है, भगवान को लेटर लिखा जा रहा है. तो इस स्टोरी में एक लेंचो नाम का फार्मर है जिसकी फसल बर्बाद हो जाती है बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म की वजह से, और उसके बाद लेंचो खुद भगवान को लेटर लिखता है क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई. तो उसके लिए वो भगवान से 100 पेसोस की मांग करता है और उसके लिए लेटर लिखता है. तो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से कहानी जाती है. बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. यहाँ पे जो दे है ये हमारे एल्डर्स का कहना है, एल्डर्स को रेफ़र कर रहा है. दे तो कह रहे हैं कि उन लोगों का मानना है, यानी हमारे एल्डर्स का ऐसा मानना है कि फेथ यानी जो विश्वास होता है वो पहाड़ को भी हिला सकता है. बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन. लेकिन हमें हमारे विश्वास किस चीज़ में रखनी चाहिए. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेसेस. और इसी क्वेश्चन का आंसर, ये जो विश्वास, ये जो फेथ का क्वेश्चन है कि किस में हमें फेथ रखनी चाहिए, इसी का जवाब यहाँ पे इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मिलने वाला है. तो एज आई टोल्ड यू कि ये एक लेंचो जो फार्मर है उसकी कहानी है. तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहानी की बिगनिंग है ये. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. ruined का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना. तो लेंचो जो कि एक फार्मर है वह भगवान को लेटर लिखता है तब जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, आस्किंग फॉर 100 पेसोस. और उस लेटर में वो 100 पेसोस की मांग करता है. पेसोस करेंसी है. डज लेंचोस लेटर रीच गॉड. क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचेगा. डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या भगवान लेंचो को पैसे सेंड करेंगे. यहाँ पे जो हिम है ये लेंचो को ही रेफर कर रहा है. थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. तो इन सारे जो दो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, इन सारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को सोचना है और उसके बाद फिर आप गेस करो कि आगे की स्टोरी किस तरह से कंटिन्यू होती है पढ़ने से पहले. उसके बाद अब हम आते हैं चैप्टर में. ये एक आपका एक्टिविटी पार्ट दे रखा है जिसमें किस तरह से मनी ऑर्डर लिखते हैं, मनी ऑर्डर करते हैं, उसकी फॉर्मेट दे रखी है यहाँ पे. तो इसको आप देख लेना, ये फॉर्मेट है मनी ऑर्डर की. तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. वैली का मतलब होता है घाटी. दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं वैली. तो इस वैली में, अब यहाँ पे कोई वैली की बात हो रही है, इस वैली में सिर्फ एक ही घर था, अकेला सिंगल घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल. क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल. पहाड़ की चोटी को कहते हैं क्रेस्ट. जो छोटा सा ये जो घर है ये पहाड़ की चोटी पे बना है. जो पहाड़ सबसे ज़्यादा लो है, जिसकी हाइट सबसे कम है, उस पहाड़ पे बना हुआ है एक छोटा सा घर है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. और इस ऊंचाई से, ये जो हिल है इसकी ऊंचाई से ऊपर से नदियाँ दिखती है नीचे बहती हुई. द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स. और फील्ड दिखते हैं, पके हुए मकई के फील्ड दिखते हैं जो बहुत अच्छे से, जिसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, डॉटेड डॉटेड फ्लावर्स लगे हुए हैं. डैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और इस फ्लावर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि जो हार्वेस्ट होगी, यानी जो फसल की कटाई होगी, जब ये कॉर्न को निकाला जाएगा तो अच्छी फसल आएंगी. इसके फ्लावर्स को देख के ऐसा लग रहा है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर. डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश. जो बहुत तेज़ बारिश होती है उसको कहते हैं डाउनपोर. और शॉवर का मतलब होता है फव्वारे, मतलब हल्की बारिश. तो जो अर्थ को चाहिए था, यानी जो जहाँ पे इसकी फसल लगी है वहाँ की मिट्टी को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी,
या तो डाउनपाउर हो जाए यानी मूसलाधार बारिश हो जाए, या फिर हल्की फुल्की भी अगर बारिश हो जाए तो ठीक है, सिर्फ इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत ही अच्छे से जानना। तो पूरा दिन लेंचो ने सुबह से सिर्फ और सिर्फ अपने खेत के तरफ ही देखा है, और वह अपने खेत को, जो उसका फील्ड है जहाँ पे अभी कॉर्न के फसल लगे हैं, इसको बहुत अच्छे से जानता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये हर फार्मर की होती है कि वह अपने फील्ड को बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी फील्ड को कब पानी की ज़रूरत है और कब धूप की ज़रूरत है, कितनी पानी की ज़रूरत है और कितनी नहीं। तो ये हर फार्मर को पता होता है उसकी मिट्टी के बारे में, उसकी मिट्टी को क्या चाहिए, उसकी फर्टिलिटी कितनी है, कब उसको फर्टाइल करना है, कब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है, ये सारी चीज़ें पता होता है एक फार्मर को। तो यहाँ पे भी लेंचो को पता है अपने फील्ड के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से। Had done nothing else but see the sky towards north east। तो यहाँ पे जो लेंचो है ये सुबह से सिर्फ अपने फील्ड को ही देख रहा है, जिसको ये बहुत अच्छे से जानता है, और इसने सुबह से कुछ करा नहीं है, सिर्फ आसमान की तरफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। तो ऐसा लेंचो कर रहा है। नेक्स्ट पैरा है, नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो अब यहाँ पे कह रहा है, लेंचो कह रहा है, यहाँ पे जो वी आर है ये वी आर लेंचो और उसके फैमिली को रेफ़र कर रहा है, और यहाँ पे ये जो वुमन है ये लेंचो की वाइफ है। तो लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि अब बारिश ज़रूर होगी। मतलब ये नॉर्थ ईस्ट की साइड जो देख रहा है, तो उस साइड देख के उधर की मौसम को देख रहा है, और आकाश में देख के ऐसा लग रहा होगा कि बादल है। तो इस वजह से अपनी वाइफ को कह रहा है कि अब बारिश होएगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। सपर का मतलब होता है डिनर। तो ये जो वुमन है यानी लेंचो की जो वाइफ है, ये अभी सपर बना रही है, और बनाते बनाते ही रिप्लाई करती है, जवाब देती है यस गॉड विलिंग, भगवान की भी यही इच्छा है कि बारिश हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called them all। तो इसका जो ओल्डर बॉयज़ है, मतलब इसके जो बड़े लड़के हैं लेंचो के, ये फील्ड में काम कर रहा है, जबकि इसका जो छोटा लड़का है वो घर के पास ही खेल रहा है, तब तक जब तक कि उसकी माँ, यहाँ पे जो वुमन है ये लेंचो की वाइफ और लेंचो के बच्चे की माँ को रेफ़र कर रहा है, तो उसकी माँ जब तक बुला नहीं ली है उन सब को, यहाँ पे जो ऑल है ये इनके सारे बच्चों को रेफ़र कर रहा है। कम फॉर डिनर, और उसके बाद फिर कहता है कि डिनर के लिए आ जाओ। तो ऐसा लेंचो की वाइफ कहती है अपने बच्चों से। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज। अभी मील का टाइम ही था, मतलब डाइट लेने का टाइम ही हुआ था कि उसी समय लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। तो जब ये लोग अपने डाइट के लिए बैठे थे, अपने मील के लिए बैठे थे, उसी टाइम जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट करा था, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स गिरने शुरू हो गए, यानी बारिश आ गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन में लेंचो देख रहा था, इस डायरेक्शन में देख के ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल हैं जो आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश। अब जैसा कि बारिश के पहले की जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, तो क्योंकि बारिश होने वाला है तो हवा भी फ्रेश हो गया है, एंड स्वीट, और बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया है, यानी प्लीजेंट हो गया है, सुहावना हो गया है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब जहाँ पे मैन है ये लेंचो को ही रेफ़र कर रहा है। तो ये जो लेंचो है ये अपने घर से बाहर निकलता है और कुछ काम के लिए नहीं, सिर्फ इस रेन ड्रॉप को, जो बारिश हो रही है, इसको अपने बॉडी पे फील करने के लिए निकलता है, इसकी प्लेजर को फील करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। और जब वह वापस आता है, अपने घर वापस आता है, तो लेंचो थोड़ा एक्सक्लेम्ड कर जाता है, यानी आश्चर्यचकित होकर कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। कह रहा है कि ये जो गिर रहे हैं स्काई से, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, सेंट भी करेंसी ही है, पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5,
और जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं वो 5। तो यहाँ पे ये सेंट से ये रेफ़र करना चाह रहा है लेंचो कि जैसा कि फार्मर का होता है कि उसकी जितनी भी लाइफ होती है वो सब मौसम पे ही डिपेंडेंट होता है और उसके फसल पे ही डिपेंडेंट होता है। तो उसकी फसल डिपेंड करती है मौसम पे। अगर बारिश अच्छी होएगी तो फसल अच्छे आएंगे, बारिश अगर अच्छी नहीं होगी तो फसल अच्छे नहीं आएंगे। तो इस वजह से लेंचो अपनी वाइफ से कह रहा है क्योंकि बारिश हो रहा है तो ये जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हैं इसको ये 10 सेंट से यानी 10 रुपीज़, आप इसको पैसे समझ सकते हो, इंडियन करेंसी में देखा जाए तो इसको आप पैसे समझ सकते हो। तो 10 पैसे से रेफ़र कर रहा है, जबकि जो छोटे वाले हैं ड्रॉप्स उसको 5 पैसे से यानी 5 सेंट से रेफ़र कर रहा है। नेक्स्ट पैरा है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। अब क्योंकि जैसा लेंचो चाहता था वैसा हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है और सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ ही वह अपने फील्ड की तरफ जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हैं, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि हार्वेस्ट अच्छी आएंगी, तो अपने फील्ड की तरफ ये देखता है उसी सेटिस्फैक्शन के साथ। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड का मतलब होता है कवर। तो जो ये फूल है, इसके जो कॉर्न के फ्लावर्स लगे हैं इसके खेत में, यह पूरी तरह से कवर्ड हो गए हैं। जैसे कि मानो हम पर्दे से किसी चीज़ को ढक देते हैं ना, तो वैसे ही कवर्ड हो गए हैं रेन ड्रॉप से। इसके पूरे फसल पे पानी पानी आ गया है। तो जैसा कि ये चाह रहा था कि बारिश हो जाए, तो बारिश अभी स्टार्ट होगी, इस वजह से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। लेकिन जैसे ही ये बारिश हो रहा था, जैसे ये सेटिस्फाइड हुआ है, उसके जस्ट बाद अचानक से बहुत तेज़ हवाएं चलने लग गई हैं और इसके साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स यानी ओले, जो बर्फ़बारी होती है, पत्थर की बारिश जिसको कहते हैं, जो आसमान से बर्फ़ गिरता है उसको कहते हैं ओले और उसी को कहते हैं हेल स्टोन्स। तो हवा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी गिरने स्टार्ट हो गए। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves in the rain, ran out to collect frozen pearls. Frozen का मतलब होता है जमा हुआ, pearls का मतलब मोती। तो जैसा कि ओले जब गिरते हैं, ये जो बर्फ़ वाले ओले होते हैं वो गिरते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो पर्ल है, मोती के जैसा दिखता है, जमे हुए मोती के जैसे गोल गोल होते हैं। तो यहाँ पे इनका जो बच्चा है जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो कह रहा है कि ये जो गिर रहे हैं, ये जो हेलस्टोन्स के बारे में बात कर रहा है कि जो हेलस्टोन्स गिर रहे हैं ये पक्का सिल्वर कॉइन्स होंगे। जैसा कि इसका फादर कह रहा था, छोटे वाले 5 सेंट्स हैं और बड़े वाले 10 सेंट्स हैं, ये रेन ड्रॉप के बारे में कह रहा था, वैसे ही इसका बच्चा कह रहा है कि ये जो हेलस्टोन्स गिर रहे हैं ये सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। और इसको कलेक्ट करने के लिए ये दोनों बच्चे, इनके जितने भी लड़के हैं, यहाँ पे बॉयज़ लिखा मतलब इसके जितने भी बेटे हैं, ये सारे लोग बाहर निकलते हैं और दौड़ के बाहर जाके इस फ्रोजन पल्स को यानी इस हेलस्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। यहाँ पे मैन लेंचो को ही रेफ़र कर रहा है। तो लेंचो कह रहा है कि अब सच में बहुत ज़्यादा बुरा होने लगा है, क्योंकि इसको चाहिए थी बारिश, लेकिन अब उसके साथ साथ हेलस्टोन्स भी आ गए हैं जो कि इसके फसल को बर्बाद कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, और ऐसा आशा करा लेंचो कि ये जल्द ही पास हो जाए, मतलब ये जो हेलस्टोन्स आया है ये जल्द ही ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। अब यहाँ पर जो इट है ये रेफ़र कर रहा है उसी हेलस्टोन्स को। तो जो हेलस्टोन्स है वो जल्दी पास नहीं हुआ, वो बहुत देर तक गिरती रही। For an hour the hail rained on the roof, on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. और घंटों तक ये जो हेल है यानी जो पत्थर की बारिश थी, ओले थे, ये बरसते रहे घर के छतों पे, गार्डन में, हिल साइड में और कॉर्न के फील्ड में, और इसी तरह से पूरे वैली में घंटों तक हेलस्टोन्स गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरी की पूरी फील्ड हेलस्टोन्स की वजह से वाइट वाइट हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि पूरी फील्ड नमक से कवर्ड हो गई है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक पत्ते भी नहीं रहे थे पेड़ में। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड।
और ये जो कॉर्न है यानी जो ये भुट्टे की खेती थी ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स थे यानी जो फूल थे कॉर्न प्लांट के वो सारे जा चुके थे, क्योंकि जब ये हेलस्टोन आई थी, जब ये बारिश आई थी तो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो बर्फ़ गिरता है, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो उसकी वजह से जो फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं, प्लांट्स के फूल। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, फूल झड़ गया है। लेंचो सोल्स वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब ये जो लेंचो की सोल है यानी लेंचो आत्मा से, पूरी आत्मा से अंदर तक उदास हो गया था, क्योंकि इसकी जो पूरी लाइफ है वो कॉर्न फील्ड पे ही डिपेंडेंट है। जैसा कि हर फार्मर का होता है, उसके फील्ड पे ही उसकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट होती है। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छा आएंगे तो वो अच्छे पैसे आएंगे, नहीं हुई तो फसल ख़राब आएंगे तो पैसे अच्छे नहीं आएंगे। तो इस वजह से लेंचो भी बहुत ज़्यादा सैड हो गया। When the storm has passed, और जैसे ये जो स्ट्रोम है यानी ये जो ओले की बारिश हो रही थी, जैसे ही पास हुआ, ख़त्म हुआ, he stood in the middle of the field and said his sons। अब जो ही है ये लेंचो को ही रेफर कर रहा है। लेंचो अपने फील्ड के बीच में खड़ा होता है और फिर अपने बेटों से कहता है, A plaque of locust wood have left more than this। तो यहाँ पर लॉक्टस का मतलब है इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स ग्रुप एंड डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स। तो ऐसे इंसेक्ट्स जो ग्रुप में तो चलते हैं, उड़ते हैं ग्रुप्स में, और ये फसल को बर्बाद करते हैं। तो ये लेंचो अपने बेटे से कह रहा है कि इतना तो इस तरह के इंसेक्ट्स भी बर्बाद नहीं करते फसल को जितना कि इस हेलस्टॉर्म ने किया है। इंसेक्ट्स भी इससे ज़्यादा छोड़ जाते हैं, लेकिन हेलस्टॉर्म ने पूरी की पूरी बर्बाद कर दी है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। और उसके बाद फिर लेंचो अपने सन से कहता है कि ये जो हेल आई है, ये जो ओले पड़े हैं, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हम लोग को कोई कॉर्न नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो वी है ये लेंचो और उसके फैमिली को रेफर कर रहा है। डैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन। और वो जो नाइट थी, वो रात थी जिस दिन हेलस्टोन गिरे थे, तो वो नाइट बहुत ही ज़्यादा उदासी पूर्ण था। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। और फिर लेंचो अपने सन से कहता है कि जितने भी हमने मेहनत करा है सब वेस्ट हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। और अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। यहाँ पे जो अस है ये लेंचो और उसकी फैमिली को ही रेफर करता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और हम लोग इस साल भूखे ही रह जाएंगे। यहाँ पे जो वी है ये लेंचो के फैमिली और लेंचो को ही रेफर कर रहा है। तो इसके आगे है कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो जितना भी मैंने आपको अभी बताया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, इसके हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आंसर भी दे दूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस चीज़ के लिए आशा थी। तो मैंने आपको बता दिया उसकी किस चीज़ के लिए होप थी। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि रेनड्रॉप्स जो हैं वो नए नए सिक्कों के जैसे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज। बारिश किस तरह से बदल गया। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। और उसके बाद लेंचो के फील्ड को क्या हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब ओले पड़ने बंद हो गए तो लेंचो की फीलिंग क्या थी, वो कैसा महसूस कर रहा था। इसके बाद हम वापस से इस चैप्टर में आते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सोलिटरी का मतलब होता है अकेला, लॉनली। तो यहाँ पे कह रहा है कि उन सब के दिलों में, जो भी उस अकेले घर में, एकांत घर में रहते थे वैली के बीच में, उन सब के दिलों में एक सिंगल होप रहता था। और वो सिंगल होप क्या था कि भगवान से हेल्प आएगी। ऐसी आशा उस घर के सारे लोगों के अंदर थी, उन सब के दिलों में थी। डोंट बी सो सैड, सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो फिर लेंचो कह रहा है कि इस तरह से उदास मत हो, ऐसा लग रहा है
कि टोटल लॉस हो गया, मतलब पूरी तरह से हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बात याद रखना कि भूखा कोई भी मरता नहीं है, ऐसा लेंचो कहता है अपने फैमिली वालों से। उसके बाद है डैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं, अब जो दे है लेंचो और उनके सारे फैमिली कह रहे कि हाँ कोई भी भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थाउट ओनली ऑफ हिज वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। पूरी रात लेंचो ने सिर्फ एक ही बात सोची है, एक ही आशा लगा के रखा है कि हेल्प आएगी भगवान की तरफ से। Whose eyes as had been instructed see everything। और फिर कहता है कि जिनकी आँख है, जैसा कि हमें इंस्ट्रक्ट किया गया है, बचपन से बताया गया है कि उनकी नज़र से कुछ भी नहीं बचता, वो सब कुछ देख लेते हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मतलब होता है इन एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। द आंतरिक सेंस, अंदर की सेंस किसी भी काम को सही या गलत करने के लिए, इसको आप मन भी कह सकते हो। तो यहाँ पर लेंचो कह रहा है कि इवन कि भगवान ये भी जान जाते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब ऑक्स ऑफ अ मैन का यहाँ पे मतलब है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग मैन था। जैसे जानवरों की तरह वो लेंचो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जानवरों की तरह फील्ड में काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अब जो आने वाला संडे था, एट डे ब्रेक, दिन के शुरू होते ही, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू करा। अब यहाँ पे जो ही है ये लेंचो को ही रेफर कर रहा है। लेंचो लेटर लिखना शुरू कर दिया है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिस लेटर को वह खुद ही लेके जाएगा शहर में और वहाँ जाके मेल बॉक्स में डाल देगा, लेटर बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वह पत्र और कुछ नहीं, भगवान का लिखा गया ही एक लेटर है, जिसमें वो 100 पेसोस की रिक्वेस्ट करता है। गॉड ही रोट, अब उसने लिखा है सबसे पहले गॉड, जैसा कि हम लेटर लिखते हैं तो डियर पापा डियर मम्मी लिखते हैं, इस तरह से इसने गॉड लिखा है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और उस लेटर में उसके बाद लिखता है कि अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। अब यहाँ पे जो मी है ये लेंचो को रेफर कर रहा है, माई है ये लेंचो के फैमिली के लिए माई आया है, और यहाँ पे जो आई है ये भी लेंचो के लिए ही है। I need 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crops comes because the hailstorm ... तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद भी इसकी कुछ स्टेटमेंट है जो ये कहना चाह रहा है, बट ये कह नहीं पाया है। तो आप समझ जाओ कि इसके आगे क्या कहना चाहता है कि हेलस्टॉर्म्स आया और उसकी वजह से मेरी फसल बर्बाद हो गई, इस वजह से हम लोग अब इस साल भूखे रह जाएंगे। तो ऐसा कह रहा है लेंचो। फिर उस लेटर में लिखता है कि मेरे को 100 पेसोस की नीड है, मुझे 100 पेसोस चाहिए मेरे फील्ड को वापस से सो करने के लिए, यानी बुनने के लिए, ताकि फिर से क्रॉप्स आए और तब तक हम लोग जी सकें, क्योंकि हेलस्टॉर्म की वजह से। और फिर जो भी है यहाँ पर डॉट, इसका मतलब आप समझ गए हो क्या है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब ये सारी चीज़ें जो लिख रहा है लेटर, ये अपने घर में ही लिख रहा था, और उसके बाद उसमें लिख देता है एनवेलप के ऊपर टू गॉड, मतलब जैसे हम एड्रेस लिखते हैं एनवेलप के ऊपर कि किसके पास जाना है लेटर, तो वैसे ही इसने लिखा है टू गॉड, और फिर उस लेटर को एनवेलप के अंदर डाल दिया है। और अभी वो ट्रबल्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है शहर जाने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस, और अब जब ये पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया है, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, तो उसने लेटर पे स्टाम्प लगाया है। यहाँ पे जो ही है ये लेंचो को ही रेफर कर रहा है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसके बाद मेल बॉक्स में उस लेटर को ड्रॉप कर दिया है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब उस पोस्ट ऑफिस में जो एक एम्प्लॉइज़ है, एक एम्प्लॉय है उस पोस्ट ऑफिस में, एक कर्मचारी है जो कि एक पोस्टमैन था,
और वो पोस्ट ऑफिस की मदद भी किया करता था, पोस्ट ऑफिस में काम भी किया करता था। वह अपने बॉस के पास जाता है और बहुत ही दिल से, पूरी तरह से खुल के हंसते हुए जाता है और लेटर दिखाता है। वह लेटर दिखाता है जो भगवान के लिए लिख के गया है लेंचो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसलिए हंस रहा है क्योंकि ऐसा कोई भी लेटर आज तक हुआ ही नहीं है जो भगवान के लिए किसी ने लिखा है, जो भगवान तक पहुँचा है। तो इस तरह की एड्रेस जो है इसने जो लिखा है, इस वजह से यहाँ के एम्प्लॉइज़ हंस रहे हैं। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन डैट एड्रेस। फिर कहता है कि वह अपने करियर में, वह पोस्टमैन अपने पूरे करियर में कभी भी इस एड्रेस के बारे में नहीं जाना है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली और प्रेजेंट, बहुत ही दोस्ताना मिजाज वाला। तो जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा हेल्दी था और बहुत ही फ्रेंडली था। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। तो वो पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को देख के, उस लेटर के ऊपर के एड्रेस को देखकर हंसना शुरू कर देता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अचानक से, तुरंत से ही वह सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे उस लेटर को रखता है, कमेंटेड, और फिर कहता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। और फिर उसके बाद पोस्ट मास्टर कहता है कि काश मुझे इस आदमी का विश्वास होता, इस आदमी के ऊपर विश्वास होता जैसे कि इसे भगवान के ऊपर विश्वास है, जिसने कि लेटर को स्टार्ट ही करा है भगवान के नाम से। नेक्स्ट पैरा में कह रहा है सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक देयर फेथ इन गॉड। तो फिर ये पोस्ट मास्टर ही कहता है कि हमें इसका जो भगवान में विश्वास है, इसे शेक नहीं करना चाहिए, इसे डगमगाना नहीं चाहिए, इसके विश्वास को भगवान में जो है उसे बनाए रखना चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, और इस तरह का सोच के पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर। और ये आइडिया क्या होता है कि उस लेटर का जवाब देना। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन अभी तक उसने लेटर खोलकर देखा नहीं है। तो जैसे ही पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को ओपन करा, इट वॉज एविडेंट दैट टू डू इट, आंसर इट, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने उस लेटर को खोला तो उसके बाद जो उस लेटर के जवाब में चाहिए था वो गुडविल मतलब ख्याति, इंक या पेपर, इन सब से भी एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए था। मतलब सिर्फ ये सारी चीज़ें से वो लेटर का जवाब नहीं होता, क्योंकि आप लोग सबको पता है कि उस लेटर में लिखा क्या था। तो इस वजह से उसका जवाब देने के लिए इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, वो थे पैसे, 100 पेसोस। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। लेकिन यहाँ पे जो ही है, यही रेफर कर रहा है पोस्ट मास्टर को ही। तो ये पोस्ट मास्टर इस रेजोल्यूशन पे इसका हल सोचने लग गया है, और उसके बाद फिर ये सोचता है, ऐसा कहता है अपने एम्प्लॉय से, कहता है कि उससे हेल्प लेगा पैसे की, मतलब कुछ पैसे की जो पार्ट है वो अपने एम्प्लॉय से एज ए चैरिटी के रूप में हेल्प लेगा ताकि लेंचो की मदद हो सके। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह खुद ने भी, मतलब यहाँ पोस्ट मास्टर है हिमसेल्फ, पोस्ट मास्टर खुद ने भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और फिर उसके कुछ और भी दोस्त, पोस्ट मास्टर के कुछ और भी दोस्त एज ए चैरिटी के रूप में उसने देने के लिए राज़ी कर लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस। अब ये बात पोस्ट मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वह अकेले 100 पेसोस को इकट्ठा कर ले। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। तो इसी वजह से उसने उस फार्मर को, यहाँ पर जो फार्मर है ये लेंचो को ही रेफर कर रहा है, तो लेंचो को भेजने के लिए आधा से थोड़ा ज़्यादा पैसे के अरेंजमेंट कर लिया है। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God।
और ऐसा करने के बाद पैसे को लेकर उस पोस्ट मास्टर ने एनवेलप में डाल दिया है और लेंचो का एड्रेस लिख दिया है उसके ऊपर। और फिर उस लेटर के एनवेलप पे सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा है जो सिग्नेचर करा है भगवान के नाम से, क्योंकि ऐसा इसलिए किया है ताकि लेंचो को ये लगे कि ये जो लेटर आया है ये भगवान के घर से ही आया है, भगवान के तरफ से ही आया है, ये जो हेल्प मिली है उसे उस भगवान ने ही दिया है। आपका फिर से यहाँ पे एक ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गया है, क्वेश्चंस आ गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसमें और क्या भरोसा था लेंचो को, व्हाट डिड ही डू और उसने क्या किया। सेकंड है हु रेड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा। और थर्ड है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और पोस्ट मास्टर ने उसके बाद क्या किया। नेक्स्ट पैरा है द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब जो इससे पहले वाले संडे को जो था उसने लेटर देने आया था, मेल बॉक्स में डालने आया था, पर इस संडे को यानी एक वीक के बाद वह लेटर लेने के लिए आया है और पहले से थोड़ा और पहले आ गया है। और फिर वहाँ आके पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked from his office। तो जब ये लेटर लेने के लिए आया है लेंचो तो पोस्टमैन वहाँ खुद था जिसने उस लेटर को हैंड ओवर किया लेंचो को। और ऐसा ये सारी चीज़ें ऑफिस के अंदर से पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस कर रहा था, ये सारी चीज़ों को देख रहा था और वह एक्सपीरियंस कर रहा था कि एक इंसान की कितनी ज़्यादा कंटेंटमेंट होती है जब उसके भरोसे की चीज़ उसे मिल जाती है। तो कितना ज़्यादा संतुष्ट होता है लेंचो ये चीज़ देख के, पैसे देख के जो उसके नज़र में भगवान की तरफ से आए हैं। तो इस कंटेंटमेंट को उसके चेहरे पे देखना चाह रहा था और ऐसा देख भी रहा था पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस के अंदर से। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। लेंचो ने जरा सा भी सरप्राइज शो नहीं करा, जरा सा भी वो सरप्राइज नहीं हुआ पैसे को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे बहुत कॉन्फिडेंस था, उसे भगवान पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा था कि भगवान उसे पैसे ज़रूर भेजेंगे अगर उसने हेल्प मांगा है तो इस वजह से लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन लेंचो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ जब उसने पैसे को काउंट करा। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो उसके बाद फिर कहता है कि भगवान ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकते हैं, ना ही वो लेंचो ने जो भी कुछ मांगा था उसके लिए वो डिनाई करेंगे, मना करेंगे। मतलब जितना लेंचो ने रिक्वेस्ट करा है 100 पेसोस, तो वो 100 पेसोस भगवान उसे ज़रूर देंगे, उसके लिए भगवान उसे डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे पैसे पूरे नहीं हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर में कि पोस्टमैन ने बहुत मेहनत करा, उसके बाद फिर उसे पूरे पैसे तो अरेंज नहीं कर पाया लेकिन आधा से थोड़ा ज़्यादा पैसे अरेंज कर पाया है। नेक्स्ट पैरा है इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। अब जैसे ही वो पैसा गिन लिया है उसके बाद लेंचो उठता है और विंडो के पास जाता है और उसके बाद वहाँ जाके एक पेपर और एक इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, अब जैसा कि आप जब पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे पब्लिक के लिखने के लिए एक टेबल लगे होते हैं जिसको पब्लिक राइटिंग टेबल कहते हैं। तो वहाँ पर जाके ही स्टार्टेड टू राइट, लेंचो ने लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो ही है ये लेंचो को ही रेफर कर रहा है। With much wrinkling of his brows, caused by the effort he had made to express his ideas। अब ये अपने आइडियाज़ को, जो भी चीज़ें ये सोच रहा है उन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए इसके कुछ रिएक्शंस हो रहे बॉडी में, जैसे कि ये अपने आईब्रोज को मूव कर रहा है और ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये थोड़ा गुस्सा भी है और आइडियाज़ को भी सोच रहा है कि मैं लिखूं क्या इस लेटर में ताकि भगवान मुझे पूरे पैसे देंगे। When he finished, जब लेंचो ने लेटर को लिख लिया, he went to the window to buy a stamp। तब वह विंडो पे गया स्टाम्प खरीदने के लिए, which he licked, जिसको वह चाटा, मतलब वो अपने टंग से ही चाटा, and then affixed, और फिर उसके बाद उसे अफिक्स कर दिया यानी पेस्ट कर दिया एनवेलप पे।
टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है, इस पार्ट को बोलते हैं फिस्ट, ये हथेली को बोलते हैं फिस्ट। तो इसकी ब्लो से, इससे हिट करके उसने उस स्टाम्प को एनवेलप पे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। और जिस मोमेंट लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में लेटर को डाला, तुरंत उसके बाद पोस्टमास्टर उठ के गया है उस लेटर को खोलने के लिए। अब ऐसा ये इसलिए करने गया है क्योंकि उस लेटर का जवाब पहले पोस्टमास्टर ने ही दिया था। तो पोस्टमास्टर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि अब लेंचो बदले में क्या बोलता है। उसकी एक्साइटमेंट ये है, उसकी ये विश है कि हो सकता है उसे धन्यवाद देगा वो, लेकिन आगे क्या होता है वो आप देखो। इट सेड, अब उस लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, जितने भी पैसे जो मैंने मांगे थे आपसे, 70 पेसोज रीच्ड मी, उसमें से सिर्फ 70 पेसोज ही मेरे तक पहुँचे हैं। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोस्टमास्टर ने कहा है कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा उसने अरेंज करा है, तो सिर्फ 70 पेसोज ही वह अरेंज कर पाया था। 30 पेसोज अभी भी उसमें कम थे। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है बकाया या बचा हुआ। तो फिर लेंचो कहता है कि मुझको बाकी के पैसे भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उस पैसे को आप मुझ तक मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। और लेंचो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी सारे वहाँ के कर्मचारी हैं, वो सब क्रुक्स है, बहुत सब बदमाश है, सबके सब चोर हैं। और इस वजह से लेंचो ने कहा कि इस बार जो पैसे बचे हुए भेजना वो मेल के थ्रू मत भेजना, डायरेक्ट मुझको भेजना। और फिर लास्ट में ऐसा लिख के वह अपनी सिग्नेचर करता है लेंचो के नाम से। तो इस तरह से आपका यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाता है। फिर से यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज्ड हुआ था जब उसने लेटर में अपने लिए पैसे पाए थे? तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट मेड हिम एंग्री, किस वजह से लेंचो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो इसके जो आंसर्स हैं और ये जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, इन सब के आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगा। इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।